कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। क्यों किया तुमने ऐसा सोनिया? किस बात की मैंने कमी रखी थी? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। हर तरह से वफा निभाई मैंने, फिर मुझे क्यों दिया इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने। झूठ आपके मुंह से ना सचता नहीं। जबकि वो गाड़ी मैंने पसंद की थी अपने लिए और आपने अपनी पहली बीवी को दे दी। इससे ज्यादा और इंसल्ट मैं क्या बर्दाश्त करूं? इससे ज्यादा तो मेरी कोई इंसल्ट हो ही नहीं सकती। एक बात मुझे सच सच बताओ सोनिया। मैं सब कुछ सच ही बताऊंगी। अपने दिफा के लिए झूठ का सहारा लेने की मुझे जरूरत भी नहीं है। क्या तुमने मुझसे शादी मोहब्बत के लिए की थी या लालच के लिए? अब जब हम आखिरी बार मिल रहे हैं तो मैं आपको ना सब कुछ सच सच बताऊंगी, कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी। ये मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है? मैं तो जानती नहीं। हाँ, लालच कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ना आसाइशों भरी जिंदगी बहुत पसंद थी और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ना मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। और तो और मेन मुद्दा तो ये है कि मैंने आपसे शादी ना इंतकाम के लिए की थी। वो जो आपकी घमंडी बीवी है ना, उसका गुरूर तोड़ने के लिए। क्या समझती है वो? हर किसी को अपना गुलाम समझती है। अभी ना मैंने आपकी बीवी का और गुरूर तोड़ना था, मगर अब मैं ना इस खेल से ना बहुत बोर होने लगी थी, इसलिए वाइंड अप करना पड़ा।
बात सुनिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। इधर नसरीन खाला अपनी बेटी के साथ रहती थी, आपको मालूम है कहाँ गई? हमें तो पता ही नहीं था कि ये माँ बेटी इतनी मशहूर है। हर कोई इनका पूछने के लिए चला आता है। पता नहीं कहाँ गई, रातों रात कहीं गायब हो गई। यहाँ किसी को नहीं पता कि कहाँ गई। गिन लो। अब वैसे पैसे तो पूरे ही होंगे, अब इतना भरोसा तो कर सकती हूँ मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। सब्र करो, हौसला रखो, जा रही हूँ। तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो गया हो ना, तो साइन करो, जाना है, मुझे देर हो रही है।
खाला, मुझे किसी को साथ लेकर नहीं जाना। एक काम करो, मुलाजमा का इंतजाम करके मेरे घर भिजवा देना। अरे मेरी बात तो सुनो बेटी। खाला मैं किंजा आपी के साथ चली जाती। वो अम्मा मैं भी फलक के साथ जाती हूँ ना, अकेली सारे काम कैसे करेगी? मैं साथ होंगी तो हाथ बटा दूंगी ना। आपी ये सेट कितना खूबसूरत है, आप पहन क्यों नहीं रही? इसके साथ अच्छा लगेगा। बहुत हैवी है। आपी एक बात बोलूं, आपको इस हुलिया में देख के ना कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि आपके 2 बच्चे हैं। शादी और बच्चों का ये मकसद नहीं होता कि इंसान अपना ख्याल रखना छोड़ दे। आप अपना इतना ख्याल रखती हैं, तभी तो देखें आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। बहुत हो गई तारीफें, जाओ अपना काम करो। किंजा आपी आप काम की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अम्मी ने ख़ास तौर पर कहकर भेजा है कि आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिले। आखिर बड़ी बहन जो हैं आप। हाय अल्लाह कितना प्यारा ड्रेस है। किंजा आपी आपको पता है मुझे बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पसंद है। इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक चीज़ पसंद करनी चाहिए। वो पसंद करो जो तुम अफोर्ड कर सकती हो। साहब, ये था आपका दोस्त जिसके लिए आप तैयार होकर डिनर के लिए आ रहे थे। मुझे इसका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आपके साथ है, यही सबसे बड़ा इसका तारुफ है। तू मेरी नाक के नीचे ये गन मैं तुझे छोड़ दूंगी। कितने एहसान किए मैंने तुम लोगों पे। कौन चिल्ला रहा है? किंजा बनकर मुझे ही रस्सी चली। किंजा तेरा अरे छोड़ दो। अरे किंजा हाय मैं मर गई, ठीक है ना तू? अरे क्या हो गया तुझे? मेरी बच्ची की जान लेगी? क्या किया मेरी बच्ची ने जो इस तरह उसके पीछे पड़ी थी? अपनी बेटी को समझा लो खाला। आज के बाद अगर मेरे शौहर की तरफ नजर उठा के देखा तो इसकी आंखें निकाल लूंगी मैं। मर गए सोनिया की आंखें नोचने वाली। फलक नहीं हूं मैं, सोनिया हूं सोनिया, समझ आई? मैं तो डर गई, मुझे लगा पता नहीं कौन है। कहाँ जाना है तुम्हें? वो अम्मा के काम से जा रही थी। आप तो जानते हैं ना कि अम्मा कहीं आ जा नहीं सकती, तो बस उन्हीं की कोई इमानत देने जाना था, वहां जा रही। अच्छा आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप किंजा आपी बहुत किस्मत वाली है कि उन्हें आप मिले। मुझे किंजा आपी की किस्मत से ना रश्क आता है। आजकल क्या कर रही हो, पढ़ाई वगैरह? कहाँ सुहेल भाई पढ़ाई, हमारे हालात इतने अच्छे थोड़ी हैं कि मैं पढ़ाई कर सकूं। अम्मा के साथ ही उनके काम में हाथ बटाती हूँ।
समोसे पट्टियां बनाते हैं हम घर में, यही रोजगार है हमारा। किंजा आप ही जानती है। जुल्फी कुछ नहीं करता? करता है ना। आप तो जानते हैं कि आजकल इतने हालात अच्छे कहाँ हैं कि इतनी आसानी से नौकरियां मिल सकें, लेकिन वो पढ़ाई करता है। सुहेल भाई आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। वरना आजकल अपने रिश्तेदारों का कौन लिहाज करते हैं। अमीर रिश्तेदार तो अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करते, ना उनकी मदद करते हैं। ये तो किंजा का ड्रेस है ना, तुमने ये क्यों पहना हुआ है? वो सुहेल भाई वो गलती हो गई। पहली बार इतने अच्छे कपड़े देखे हैं ना, वो भी इतने करीब से। वो मेरा मतलब है कि हमारे हालात में कभी इजाज़त ही नहीं दी कि हम इतने अच्छे कपड़े पहन सकें। किंजा भी अपने पुराने कपड़े देती हैं तो हम पहनकर गुजारा कर लेते हैं। अभी किंजा भी घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा आप प्लीज़ किंजा भाभी से कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज़ प्लीज़। मगर अभी तो तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। मेरा मतलब है कि तुम जॉब और एजुकेशन को कैसे मैनेज करोगी? सर मैं कर लूँगी, मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। सर मैं जानती हूँ कि इस जॉब के लिए बहुत सी लड़कियाँ आई हुई हैं, शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करती। फिर सर आप जानते हैं ना हमारे घर के हालात। अम्मा थोड़ा बहुत काम कर लेती है और जुल्फी अभी अभी बाहर गया है, पता नहीं उसे नौकरी मिलती भी है कि नहीं। सर घर के हालात बहुत मुश्किल हुए हुए हैं। सर मैं जॉब करूँगी तो घर चलेगा। आप तो जानते हैं ना सर, मैंने आगे पढ़ाई भी करनी है। अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो मैं आगे पढ़ कैसे पाऊँगी? वैसे तो मुझे लगता है कि आगे मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊँगी। सर अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरा सहारा बन जाएगा। शायद अम्मा ठीक कहती हैं कि मेरी किस्मत खुल गई है, मगर सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे मशवरा मांगूं। सर आप मुझे गाइड करें ना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं? जी सर आप बताएं ना, मैं क्या करूं। इनकार कर दो सोनिया। मगर सर। सर ना कहा करो मुझे। जी? सुहेल कहा करो। सुहेल। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो। वालेकुम सलाम, आ गए तुम? जी फुप्पो। कैसी हैं आप? ठीक। ये आसिम नहीं आया? अच्छा शायद गाड़ी पार्क कर रहा होगा। फुप्पो वो आसिम को तो कुछ काम था इसलिए वो तो निकल गया। मुझे ऑफिस की गाड़ी ने ड्रॉप किया है। जरूर उसी चुड़ैल के पास होगा। क्या कहा आपने फुप्पो? कुछ नहीं, दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसका दिल फेर दे। तुम सुनाओ, ऑफिस में दिन कैसा गुजरा आज? फुप्पो अच्छा गुजरा दिन। अगर मैं सच कहूँ तो बहुत मजा आया।
बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी चीजें मेरे लिए मुश्किल होंगी, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने एक अच्छा फैसला किया। तुम दोनों की पार्टनरशिप होगी, दोनों साथ हो जाओगे तो। एक सेकंड पप्पू, अगर आप ये सोच रही हैं कि ये फैसला मैंने किसी मकसद के तहत किया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज पप्पू, आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ुबी। मगर तुम मुझे तुम्हारा अच्छा चाहने से, तुम दोनों के अच्छे नसीब की दुआ मांगने से तो मना नहीं कर सकती। अच्छा चलो छोड़ो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है। मेरा इतना फर्मा बरदार बेटा जो मुझसे पूछे बगैर पानी तक नहीं पीता था, वो इस लड़की के जाल में फंस जाएगा। ये तुम दूसरी बड़ी गलती कर रही हो सबिया। अपने बेटे को इल्जाम देने के बजाय एक लड़की को बुरा भला कह रही हो जो बहरहाल किसी की बेटी है। भाई मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो लड़की कौन है और क्या है। जब अच्छी तरह जानती हो तो तुम्हें अपने बेटे का रिश्ता उसी के साथ जोड़ना चाहिए था जिसको वो पसंद करता था। ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? हमें तो पता ही नहीं था कि ये माँ बेटी इतनी मशहूर है। हर कोई इनका पूछने के लिए चला आता है। पता नहीं कहाँ गई, रातों रात कहीं गायब हो गई। यहाँ किसी को नहीं पता कि कहाँ गई। और मैंने बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो अंधी अकीदत की पट्टी बंधी हुई थी। कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे चुप करो, तुम तो खुद अपना घर नहीं बसा सकी और अब तैमूर को भड़काने आ गई हो। तुम चाहती हो कि तैमूर और फलक का घर टूट जाए? चले, इतने खसारे आपने मेरी झोली में डाले, एक खरा सिक्का भी डाल दिया।
ये लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी नजर में, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? फलक, मेरा ड्राइव करने का दिल नहीं चाहता। वैसे भी जब मंजिल का पता ना हो तो नहीं पता कि गाड़ी किधर को जाए। थक गया हूं मैं। तैमूर, आप कैसे रुक सकते हैं? मैं जानती हूँ हमें पता नहीं कि हमारी मंजिल कहाँ है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अभी हमें थकना नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी। ऐसी जिंदगी का तस्वर ही नहीं कर सकता फलक, जिसमें मेरे अपने मेरे साथ ना हो। जब अपने ही आपका दिल तोड़ देते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किन अपनों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया? आपको अभी भी वो अपने लगते हैं। अगर अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो एक एक गोली दोनों के भेजे में उतार दूंगा, सेकंड जाया किए बगैर। आप लोग ठीक नहीं कर रहे ये। अभी भी धमका रहा है साला, गन सामने है और हमें ही धमके भी जा रहा है। भाई हम पे रहम करो, आपको जो भी चाहिए हमसे ले लो, हमें कुछ नहीं कहना। सीख उससे और उससे सीख तू। वैसे बीवी है तुम्हारी या कहीं से डेट पे ले आ रहे हो? बकवास बंद करो अपनी। भाई आपको क्या चाहिए, हमसे ले लो, बस चले जाओ यहाँ से। फलक तुम चुप करो एक मिनट। फलक फर्श पर आ जाओ, निकलो गाड़ी से। चलो उतरो, निकलो। वैलेट निकालो, निकालो जल्दी करो। समझ नहीं आ रही है तुझे? निकाल निकाल निकालो वैलेट। हाथ नहीं लगाना। बकवास कर रहा तू? अबे अबे क्या कर रहा है तू? छोड़, बकवास कर रहा है ये। अबे तू अपना भूखना बंद कर दे, वरना कोई भी आ गया ना तो सलाखों के पीछे होंगे हम लोग। इससे पहले कि गोली की आवाज सुन के कोई आ जाए, निकल ले यहाँ से। चल, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, इसको सबक सिखा के जाऊंगा।
तेरे